नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कि पदयात्रा कर रहा है, लेकिन कल उसकी धुलाई हो गई। केजरीवाल का नंबर आ ही गया। कुछ दिन पहले केजरीवाल कहता था मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अपनी बेगुनाही का सबूत लाऊंगा और फिर से दिल्ली का राजा बनूंगा। यानी दिल्ली से भीख मांग रहा है कि उसको वोट दो और फिर से उसको मुख्यमंत्री बनाओ, जिससे सुप्रीम कोर्ट में ये व्यक्ति जाकर कह सके कि जनता ने मुझे कट्टर ईमानदार मान लिया है। लेकिन केजरीवाल को ये पता नहीं था कि जनता में कितना आक्रोश है। अब भले ही आम आदमी पार्टी के लोग कहते रहें कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो लोग तो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते ही हैं। अब उसमें वो आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, तो भाई ये चुनाव है। और ये अब सच जान लीजिए कि दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब से केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई है और जब जब इसको थप्पड़ पड़ा है या ये पिटा है तो चुनाव का बिगुल बज जाता है। चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की दिल्ली में चुनाव की, लेकिन आप अब समझ लीजिए, क्योंकि ये स्वयं दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहा है, तीसरी चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो इसको कल जनता में से, जनता की अदालत में से एक थप्पड़ जड़ दिया गया है। और इसको बचाने के लिए जो वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसको बचाकर गाड़ी में बैठाते हैं और ये फरार हो जाता है। तो ये व्यक्ति सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पिछले एक हफ्ते से इसके 3 पार्षद पिट चुके हैं, 2 विधायक पिट चुके हैं। आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हाल पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ। कल भी जनता में इतना आक्रोश था कि केजरीवाल जब विकासपुरी मोहल्ले में था तो वहां के विधायक के साथ ये पदयात्रा कर रहा था, भ्रमण कर रहा था। तभी वहां के स्थानीय लोगों में, जिनमें महिलाएं भी थी, उन्होंने केजरीवाल के सामने गिलास किया कि ये पानी पीकर दिखाइए, जो आप पानी की सप्लाई करते हैं इस पानी को पीकर दिखाइए। तो केजरीवाल ने पीने से मना कर दिया। इसी बात पर एक शख्स ने केजरीवाल को एक झापड़ रसीद कर दिया। तो शर्मसार केजरीवाल, वैसे तो शर्म इसको आती नहीं, दिन पर दिन झूठ बढ़ता जा रहा है इसका, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग इसको वहां से बचाकर ले गए। जो जनता विरोध कर रही थी, उसमें यह हो सकता है कि वो भाजपा का आदमी हो जिसने मारा, लेकिन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे वहां पर, जो इसको काले झंडे दिखा रहे थे, केजरीवाल गो बैक के नारे लगा रहे थे। जब केजरीवाल को पिटता देखा गया तो इनका विधायक वहां से नदारद हो गया, वो केजरीवाल से पहले भाग गया। और अभी 3 दिन पहले एक महिला ने केजरीवाल के विधायक की चप्पलों से पिटाई की। ये हालत आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आज की तारीख में दिखाई दे रही है। तो ये जो किस्सा हुआ, ये व्यक्ति चौथी पास राजा की कहानी सुनाता था विधानसभा में, पंजाब में जाकर, गुजरात में जाकर और अन्य प्रदेशों में प्रधानमंत्री की कहानी सुनाता था।
तो आज चौथी पास राजा की कहानी नहीं, आज पढ़े लिखे ढोंगी राजा की कहानी सुनिए। अन्ना आंदोलन से जुड़ा यह व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन में बैठता है। पूरा देश उस वक्त हिल जाता है, क्योंकि यूपीए की सरकार में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब भ्रष्टाचार नहीं होता था। अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया, केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई, और वो अन्ना जो तैयार किया गया था वो टूल किट के द्वारा केजरीवाल को बिचौलिया बनाया गया, उसमें अन्ना को तैयार किया गया, लेकिन मकसद था कि अरविंद केजरीवाल को देश की राजनीति में खड़ा किया जाए। तो राजनीति का सफर अरविंद केजरीवाल का वहीं से शुरू होता है। भले ही ये कहता रहे कि मैंने आईआरएस की नौकरी छोड़ दी, ये कभी पुलिस कमिश्नर था नहीं, ये डिप्टी कमिश्नर था। और राजनीतिक हलकों में इसकी कांग्रेस से सांठगांठ थी बहुत पुरानी। इसका कभी आईआरएस की नौकरी में तबादला नहीं हुआ। उस वक्त के सांसद जिंदल ग्रुप के मालिक ने इसको आईआईटी में प्रवेश दिलाया था जब यह पढ़ता था। तो जब से इसकी कांग्रेस से सांठगांठ है। यह व्यक्ति पढ़ लिख तो गया, आईआरएस की नौकरी में भी आ गया, लेकिन राजनीतिक की ललक, प्रधानमंत्री बनने की चाह, अन्ना के साथ जुड़कर इसने जो आंदोलन किया, तो इसने झूठ की राजनीति की शुरुआत उस दिन करी थी जब इसने पहली बार यह कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, ना ही कोई पार्टी बनाऊंगा। अन्ना हजारे के लाख मना करने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी तैयार की। उसमें देश के सुप्रसिद्ध चेहरे शामिल हुए। कोई ऐसा राज्य नहीं था, ऐसा कोई जिला नहीं था उस आंदोलन में जो केजरीवाल के साथ ना जुड़ा हो, इसकी पार्टी से ना जुड़ा हो। किरण बेदी, कुमार विश्वास, जनरल वीके सिंह जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, ऐसे ऐसे लोग केजरीवाल के साथ जुड़ते चले गए। लेकिन इस ढोंगी राजा की कहानी किसी को मालूम नहीं चली कि यह कितना बड़ा ढोंगी है, और डीप स्टेट के हाथों में खेलकर यह हिंदुस्तान की राजनीति में राज करना चाहता है, यहां की जनता पे राज करना चाहता है। पार्टी का गठन किया जाता है और धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया, पैसों से मदद करी, प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपया इसको पार्टी फंड के लिए दिया था, और सबसे पहले इसने प्रशांत भूषण को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कुमार विश्वास को तो पंजाब पुलिस से गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस भेज दी इस व्यक्ति ने। तो ये ढोंगी राजा कब भ्रष्टाचारी बन गया, यह पता लगा 2019 के बाद, जब दिल्ली शराब घोटाले की फाइल खुली, कांग्रेस की शिकायत पे खुली, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं था। कोरोना काल में 6 महीने के अंदर इसने शराब नीति बदल दी। शराब नीति बदलने के बाद इसने हर विभाग में घोटाले करने शुरू कर दिए। विधानसभा में खड़े होकर मोदी को ललकारता है, चौथी पास राजा की कहानी सुनाता है। उस पर तो अब कोर्ट ने इसको समन भेज दिया है। लेकिन कभी इस व्यक्ति ने अपनी कहानी नहीं सुनाई कि ये कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलता रहा। 7 वर्षों से लगातार यमुना की सफाई की बात करता है। एक रिनोल्ड का पेन लेकर, हवाई चप्पल पहनकर इसने राजनीति की शुरुआत करी थी, और जिस दिन पहली बार शपथ ली थी इन लोगों ने,
तो ये ऑटो रिक्शा पर लटक कर गए थे। इन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया था, सरकारी बंगला लेने से मना कर दिया था। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद जब ये दोबारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले इसने 20 गुना विधायकों की सैलरी बढ़ा दी। 20 गुना सैलरी इस व्यक्ति ने विधायकों की बढ़ा दी थी। 7 वर्षों से जमुना की सफाई नहीं हुई। जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुका है, जिसकी जांच अगले महीने खुल जाएगी। तो ये ढोंगी, ये झूठा, ये मक्कार, ये भ्रष्टाचारी अपनी कहानी जनता के सामने नहीं सुनाता। ये कहानी इसकी लोगों को पता भी नहीं चलती अगर ये व्यक्ति तिहाड़ नहीं जाता। तिहाड़ जाने से पहले इसने कहा था कि मैं तिहाड़ में रहकर भी सरकार चलाऊंगा, और आज जनता से क्या कह रहा है कि मुझे जेल भेज दिया गया था, इसलिए सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जमुना की सफाई नहीं हो पाई। हमें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से कार्य करने थे, लेकिन जेल जाने के बाद में वो नहीं कर पाया। तो 9 साल की सत्ता में 10 वैसे तो 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 9 साल की सत्ता में इस व्यक्ति ने जमुना की सफाई नहीं कराई। 3,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए भेजा। उस खाते में आज ठन ठन गोपाल है, 1 रुपया नहीं है उस खाते में। नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया ये खाता रहा। दिल्ली में जल भराव हो जाता है। पाइपलाइन बिछवाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन गंदा पानी दिल्ली के लोग पीने को आज भी मजबूर हैं, और उसी बात पर कल इसको थप्पड़ मिला है। तो चौथी पास राजा तो अपनी छवि बरकरार रखे हुए है, पूरे विश्व में उसका नाम है, लेकिन अपने आप को दिल्ली का मालिक, दिल्ली का राजा कहने वाला व्यक्ति आज सड़कों पर पिट रहा है। इसके विधायक पिट रहे हैं, इसके पार्षद पिट रहे हैं, यहां तक कि इसे शर्म नहीं आती, इसे इस्तीफा देना पड़ा। ये भले ही कहता रहे नैतिकता के आधार पर दिया है, गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं दिया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब शर्तें लगा दी थी। आतिशी मारलेना को देखिए, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है, अपने ऑफिस में जाती है, तो वो केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठती, कहती है खड़ाऊ रख के शासन करूंगी। तो इसीलिए केजरीवाल इसी बात के ऊपर अपने शीश महल से कमोड उठाकर ले गया, क्योंकि आतिशी को उसी कमोड पर बैठना था निवृत्त होने के लिए। तो जब वो केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती थी, तो कमोड पर कैसे बैठ जाती? इसीलिए टॉयलेट की कमोड केजरीवाल उठाकर ले गया। मोदी के अंधभक्त कहे जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के अंधभक्त देखिए कुर्सी पर नहीं बैठते। तो केजरीवाल ने कहा मैं कमोड ही ले जाता हूं, नहीं तो आतिशी तो बेचारी बैठेगी नहीं इस पर। तो शीश महल प्रकरण में जो इसने घोटाला किया, अरबों रुपए का हिसाब आने वाला है उसमें। 56 करोड़ रुपए बताए जाते हैं, लेकिन 56 करोड़ से 2 गुना तो उसका बजट पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री से दिखाई देने लगा है। तो दिल्ली के राजा, दिल्ली के मालिक आज सड़कों पर पिट रहे हैं, इनकी कहानी कौन बताएगा? किस किस तरह से इन लोगों ने बसों के मार्शल हटा दिए, क्योंकि बजट में प्रावधान नहीं था। 6 महीने से सैलरी नहीं देते,
चुनाव आ गए हैं तो कहते हैं केजरीवाल अब इनको नौकरी देगा। तो ये व्यक्ति कहां से कहां तक झूठ बोल सकता है? जो सड़कें 8-8, 10-10 साल से टूटी पड़ी थी, उनको कहने लगा है कि मेरे जेल जाने के बाद इनकी मरम्मत नहीं हुई, रोड निर्माण नहीं हुए, तो वो सड़क तो 8 वर्ष से टूटी हुई थी। सारे विधायकों को लेकर ये निकला था रोड सही करवाने के लिए। आज 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, किसी रोड पर निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। तो पाखंडी, ढोंगी, मक्कार, नटवरलाल, इसको जितनी उपाधि दी जाए, तो राजनीति में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसीलिए राजनीतिक मंच का इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी का निर्माण किया, और वो सारे व्यक्ति निकाल दिए गए या निकल गए जो अरविंद केजरीवाल की आंख में कांटा बनकर चुभते थे। अब जो भी आज इसकी पार्टी में लोग हैं वो सिर्फ इसकी चापलूसी करते हैं, लेकिन जो प्रकरण हो रहे हैं इनके विधायकों के साथ, पार्षदों के साथ और खुद केजरीवाल के साथ, अगले महीने तक आधे विधायक इस्तीफा देकर भाग जाएंगे, क्योंकि अब कोई व्यक्ति, कोई विधायक पिटना नहीं चाहता। जितना आक्रोश दिल्ली की जनता में है, इतना आक्रोश तो किसी राज्य की जनता में किसी सरकार के खिलाफ आज तक दिखाई नहीं दिया। यूपीए की सरकार ने 10 साल केंद्र में शासन किया, लेकिन किसी नेता के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटी जो दिल्ली के राजा के साथ घट रही हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।